अगली सुबह 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम हाफुड़ा के उन घने और खतरनाक जंगलों में दाखिल हो जाते हैं जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। ये सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि दुश्मनों का गढ़ था। दुश्मन के अलावा मोहित शर्मा की टीम के आगे पेड़ों की घनी छतरी, बर्फ से ढके रास्ते और बर्फीली हवाएं उनके रास्ते में एक रुकावट थी। वो जानते थे कि उन्हें न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि प्रकृति की भीषण चुनौतियों से भी लड़ना है। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम को 3 टुकड़ियों में बांटते हैं और बर्फ पर बने आतंकियों के पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं। वो जंगल में थोड़ा अंदर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक आतंकियों ने उनकी यूनिट पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। आतंकी पहले से जाल बुनकर बैठे थे और जंगल की गहराई में छिपकर वार कर रहे थे। उन्होंने मेजर मोहित शर्मा की टीम को 3 तरफ से घेर लिया। सभी के पास AK-47 राइफलें और इलाके के सटीक नक्शे थे जो उन्हें सेना से भी ज्यादा सटीक जानकारी दे रहे थे। मेजर मोहित ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और उन्होंने साथी सैनिकों को पीछे हटने और कवर लेने का ऑर्डर दिया। जब एक हवलदार ने उन्हें खुद कवर में आने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं बाद में आऊंगा, पहले तुम जाओ। इस तरह यहाँ भी मेजर मोहित शर्मा ने खुद से ज्यादा अपने साथियों की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। उन्होंने आतंकियों को निशाने पर लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो खुद कवर में नहीं थे, इसलिए उसी वक्त एक गोली उनके हाथ में लग गई। उन्होंने एक कपड़े से घाव को बांधा और फिर से गोलियां चलाने लगे। वो लगातार फायरिंग करते रहे ताकि उनकी टीम को पीछे हटकर वार करने का मौका मिल सके। इस दौरान लांस नायक सुभाष MGL से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें गोली लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। ऐसे में मेजर मोहित खुद आगे आते हैं और उस MGL से आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायर करने लगते हैं। चंद मिनटों में उनकी फायरिंग रेंज में आने से 4 आतंकवादी वही ढेर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेजर मोहित अपनी टीम के पास लौट रहे थे, एक और गोली उनके सीने के बाईं ओर लगती है। ये गोली ठीक उस जगह लगी थी जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। इससे उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन ऐसे जाबाज योद्धा का भला 1-2 गोली क्या बिगाड़ सकती थी। गोली लगने के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों से कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मामूली सा घाव है, तुम लोग फायरिंग जारी रखो, हम स्पेशल फोर्स में इसी काम के लिए आए हैं। उन्होंने इस दौरान अपने 2 साथियों को दुश्मन के निशाने पर आने से बचाया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो पेड़ के सहारे टिककर लगातार आतंकियों पर फायर करते रहे। एक तरफ वो दुश्मनों को गोलियों से छलनी कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। सीने में लगी गोली से घाव अब गहरा हो चला था और लगातार खून बहने से उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। उनका हाथ भी कांपने लगा, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी। ऊंचाई पर मौजूद यूनिट का 3रा स्क्वाड अब फायरिंग में शामिल हो चुका था। मेजर मोहित लगातार रेडियो पर कहते रहे, फायरिंग बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई, उनका शरीर शांत होता गया, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। जब 1 पैरा SF के बेस कैंप को यह मैसेज मिला कि मेजर मोहित शर्मा घायल हो गए हैं और चुपचाप बैठे हैं, तो वहां के अफसरों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जवाब यही आया कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बेस कैंप में बैठे अफसरों को इस सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत समय लगा कि मेजर मोहित शर्मा घने जंगलों में आतंकियों से लड़ते हुए मात्र 31 साल की छोटी सी उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। यह ऑपरेशन 5 दिन तक चला, जिसमें मोहित शर्मा समेत 8 भारतीय जवान शहीद हो गए। लेकिन इन वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले 17 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। भले ही मेजर मोहित शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हर एक जवान के अंदर जोश भरती है। उनके अद्भुत साहस और बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में गाजियाबाद में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। इसी तरह वहां की एक सड़क का नाम मेजर मोहित शर्मा मार्ग है। 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजेंद्र नगर में उनके एक ग्रैंड स्टैच्यू का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा हर गुजरते इंसान को यह एहसास कराती है कि हम अपने घरों में चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि मोहित शर्मा जैसे वीर अपने घर परिवार, अपने सुकून की जिंदगी और अपनी खुशियां छोड़कर सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते रहते हैं।